हेलो भाई, क्या हाल चाल आप सभी लोग? क्या आई होप आप सब ठीक हो गए। तो भाई बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि क्या नाम है, उनको बहुत ही इशू आ रहे हैं। इशू क्या, उनके बहुत सारे डाउट्स है जो क्लियर करने हैं। और भाई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि यार इतने सारे मतलब ये चीज़ है, सारे मिथ क्लियर करूंगा इस वीडियो में, जो भी ईवी से रिलेटेड है, जो भी XUV 400 से रिलेटेड है। भाई आपको कोई डिफेक्टिव पीस नहीं मिला है। एक भाई कमेंट आ रखा था कि मुझे कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल चुका है कंपनी की तरफ से कि ये क्या कर रही है कि चार्जिंग के टाइम ना कभी कभी तो कंपनी का जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाता है। जो AC होती है, AC जो कूलिंग के लिए कंप्रेसर होता है भाई, वो स्टार्ट हो जाता है कभी कभार चार्जिंग के टाइम, और कभी कभी बिना ऐसे भी खड़े हुए। तो भाई पहली बात तो बताऊं मैं कि ये डिग्री देखो कितना हो रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। भाई मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, है गर्मी इतनी पड़ रही है। तो भाई बैटरी होती है ना जो नीचे जो लगी हुई है, नीचे बैटरी लगी हुई है पूरे बॉडी में, पूरी कार में, ठीक है। तो भाई उनको ठंडा करने के लिए कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है चार्जिंग के टाइम ना। जैसे नॉर्मल फोनों में होता है कि भाई फोनों में क्या चीज होती है कि आप चार्जिंग पे लगा रखा है अपने फोन और 80% जाके फिर स्लो चार्ज होने लग जाता है। अगर ओवर हीट हो जाता है तो कई बार फोन चार्जिंग भी बंद कर देता है अपने आप ही। तो भाई ऐसा ही इस कार के साथ होता है, ईवी के साथ। भाई बैटरी ठंडी करने के लिए ना ये कंप्रेसर इतना स्मार्ट बनाया है इन्होंने कि जो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और वो ब्लो करता है, ठंडा करता है बैटरी को बेसिकली। ये चीज है इसमें। इसलिए भाई चार्जिंग के टाइम बैटरियां गर्म हो जाती है और उसका कंप्रेसर शुरू हो जाता है, ऑन हो जाता है बैटरी को ठंडा करने के लिए। और भाई जैसे अगर धूप में खड़ी है गाड़ी, ठीक है, वैसे इतना डिग्री चल रहा है, इतना गर्मी पड़ रही है भाई, तो उस चीज के रिलेटेड भी ना ये कंप्रेसर स्टार्ट कर देती है। अगर आपकी गाड़ी ऑफ पड़ी है ना, बिल्कुल ऑफ है, खड़ी कर रखी है आपने और आवाज आ रही है, तो भाई नॉर्मल है, मेरी गाड़ी में भी आती है। और ये चीज बैटरी ठंडे करने के लिए बिल्ड करी गई है इन गाड़ियों में। ये सारी ईवीओ में आती होगी जहां तक मुझे लगता है, ठीक है भाई। पहली दूसरी चीज थी कि जो इसके रिलेटेड इसमें जो एड्रोनॉक्स है वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, डीलरशिप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे भाई। तो भाई वो आपके जब आप कार लेते हो ना, मेरा भी एक्टिवेट नहीं हुआ अभी एड्रोनॉक्स, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कुछ भी एक्टिवेट नहीं करा। मैं भी एक्टिवेट करवाऊंगा, मुझे 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे आपको यहाँ पे डेट दिख रही होगी अगर शायद। तो भाई मुझे भी 2 महीने हो चुके हैं गाड़ी लिए हुए, और एड्रोनॉक्स मैंने अपडेट नहीं करवाया अभी तक। अपडेट क्या, एक्टिवेट नहीं करवाया है। तो भाई उस चीज को रिलेटेड ना वो डीलरशिप पहले से ही करके देती है। आपको बोलना पड़ेगा जब डिलीवरी लेने के टाइम ना, आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा वहां पे बोल के डीलरशिप से कि भाई मेरा एड्रोनॉक्स एक्टिवेट कर दो, वो ऐप एक्टिवेट कर दो फोन में, जिसके रिलेटेड आपका एलेक्सा काम करेगा और फोन से ही आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। थोड़े फीचर मिल जाते हैं, बेसिकली ये चीज है। अभी मैंने भाई एक्टिवेट कराया नहीं है, वो कराऊंगा जब मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा भाई इस एड्रोनॉक्स के क्या क्या फीचर मिलते हैं और कैसे काम करता है और कैसे एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। अब मेरी गाड़ी चल चुकी है भाई 8,245 किलोमीटर। इसकी भाई 10,000 की सर्विस आने वाली है, तो उस टाइम मैं जाके एक्टिवेट करवाऊंगा एड्रोनॉक्स इस गाड़ी का, ठीक है। वैसे भी एक गलती हुई थी कि जब मेरी डिलीवरी ली मैंने, तो मैंने डीलरशिप से बोला नहीं कि भाई आप एक्टिवेट करके दो मुझे। उस टाइम पे मुझसे चूक होगी, तो भाई आप ये ना करें। आप जाके अभी डीलरशिप को अप्रोच करो या फिर सर्विस सेंटर्स को अप्रोच करो और उनसे बात करो कि भाई मेरा एक्टिवेट करो एड्रोनॉक्स को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा, एक कंपनी की तरफ से है। बाद में इसके शायद पेमेंट वगैरह होता है, वो मुझे अभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उस चीज में बता दूंगा आपको मैं, ठीक है भाई। अब एक और क्वेश्चन था कि एक और मिथ था बेसिकली कि इसमें भाई मेरा एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड वायरलेस काम नहीं कर रहा। तो भाई इसमें अभी अपडेट आया नहीं है वो चीज का, इसको ना अपडेट करानी पड़ती है। जैसे आप जैसे सर्विस पे जाओगे ना, जैसे अपडेट आ गया होगा, तो भाई वो कंपनी वाले खुद अब बोल देंगे कि आप हमारे पास आ जाओ, हम अपडेट कर देंगे इसके आपका एप्पल कार प्ले वायरलेसली, दोनों एंड्रॉइड वाला भी और एप्पल कार प्ले भी दोनों वायरलेस है इसमें। वो भी अपडेट आया नहीं है, वो आने वाला है। जैसे ही आता है भाई मैं आपको उस चीज के लिए भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि भाई चार्जिंग के टाइम आप लगे छोड़ देते हैं गाड़ी को, तो कोई इशू तो नहीं है, ओवर हीट हो जाएगी या फट जाएगी या जल जाएगी गाड़ी। तो भाई इतना स्मार्ट तो आपको देखो 2024 चल रहा है, इतना स्मार्ट हो चुकी है भाई जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। तो भाई इसमें होता क्या है ना कि
जैसे ही आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी फुल, तो भाई वो ऑटो कट लग जाता है और बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है, ठीक है, और उसमें सर्किट जाना बंद हो जाता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको रात को लगा के सो जाओ और सुबह आपको जो चार्जिंग की स्पीड है वो स्पीड क्या, कोई करंट मिलेगा ही नहीं उसमें। तो ये नॉर्मल है भाई, वो अपने आप ऑटो कट मार जाएगा। इतना स्मार्ट तो ये गाड़ी हैगी कि कब चार्जिंग बंद करनी है और कब चार्जिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था भाई कि जो ये एवरेज एफिशिएंसी है भाई, ये कुछ भाई की 200 के पार जा रही है और बहुत हाई जा रखी है, तो इसको लो कैसे करें। तो भाई देखो, जैसे मेरी अभी ये 164 है, ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है तो ये एसी वैसी चलता है, तो भाई 164 मतलब इतनी रहती है मेरी, तो 150 आसपास रहती है। अगर प्यार से चलाऊं तो कम हो जाती है, पर भाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसको भाई इस बटन से एक बार, ये वाला बटन से रीसेट, इसको होल्ड करके रखो और ये देखो रीसेट हो जाएगी, ये होगी रीसेट, ठीक है, 142। अब जैसे ये रीसेट करने के बाद भाई आप इसको जैसे चलाओगे ना, ये उसी के रिलेटेड काम करेगी, उससे जितना प्यार से चलाओगे वो ये एफिशिएंसी उतना ही कम हो जाएगी, और जितना ये कम रहेगी उतनी भाई आपकी गाड़ी रेंज अच्छी देगी और इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। ये वाली चीज थी। और आपको मैंने बताया था भाई कि जो ये ऑटो फोल्डिंग मिरर है ये कैसे एक्टिवेट करने हैं। आपने, आई होप आपने वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी होगी तो भाई एक बार और बताया था आपको, कोई इशू नहीं है। तो भाई जो ये चीज है ना, ये बटन है, इनको बीच में रखना है, जब जाके आपका ऑटो फोल्डिंग एक्टिवेट रहेगी। मैं इनको बीच में रखता हूँ, एक्टिवेट रहती है। गाड़ी बंद करने के बाद लॉक करता हूँ ना, तो भाई वो एक्टिवेट रहती है। आपको दिखा दूंगा मैं भी एक बार, कोई इशू नहीं है उसमें भी। और एलेक्सा भी भाई एड्रोनॉक्स के साथ ही एक्टिवेट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक होगी, वो डीलरशिप आपको करके देगी। इसमें होता क्या है ना, बेसिकली जो रजिस्टर्ड नंबर आपने जिस नंबर को देके जो रजिस्टर्ड होगा, जिसके ऊपर आपने गाड़ी ली है भाई, उसी नंबर से वो रजिस्टर करते हैं और फिर आपके फोन में ओटीपी वगैरह का सीन होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर आप एलेक्सा भी अनेबल कर सकते हो। एलेक्सा के कुछ फीचर होते हैं, जैसे ये वाली विंडो खोल दो या वॉल्यूम कर दो या सनरूफ खोल दो, ये कुछ फीचर आप एक्टिवेट कर पाओगे भाई। उस पर मैं वीडियो बनानी है अभी, क्योंकि मैंने भी एक्टिवेट नहीं करवाया है, ठीक है। और भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल चुका है या कुछ मिल चुका है भाई। ये जैसे आप नॉर्मल वाली गाड़ियां जैसे आप चलती हैं आजकल, तो डीजल पेट्रोल की गाड़ी भाई ये जब आई होंगी ना, तो इनमें भी बहुत इश्यू आए होंगे। तो ये एक नई चीज है, ईवी एक नई चीज है, तो भाई इसमें आपको बहुत ही अलग अलग चीजें दिखने वाली हैं कि कुछ हो रहा है, अपने आप स्टार्ट हो रही है, या कंप्रेसर अपने आप स्टार्ट हो रहा है, ब्लो कर रहा है अपने आप ही, तो नॉर्मल है भाई। क्योंकि इनको भी अपनी बैटरी ठंडी रखनी है और कोई भी गलत चीज ना हो जाए आपकी गाड़ी के साथ, तरह डिजाइन करा गया है इस चीज को, ठीक है। जो कंप्रेसर ऑन हो जाता है, हवा फेंकने लग जाता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। और एक और भाई चीज की, जो टायर है ना, जैसे 40 डिग्री तो भाई अभी जा रहा है, देखो 40 डिग्री सेल्सियस अभी जा रहा है, और टायर का टेम्परेचर भी इसमें दिखाता है कि आपके टायर का टेम्परेचर कितना जा रखा है। जैसे आपको दिखाया तो भाई मैंने, मेरा गाड़ी का टेम्परेचर देखो, टायर होगा 44, 45 प्लस भी जाता है ये। तो इस चीज को भाई, जैसे गर्मियों, जो भाई भी गर्म इलाके में रहते होगा ना कि भाई की बहुत गर्म है और टायर फट जाते हैं, तो भाई उस चीज को अवॉइड करने के लिए ना, इसमें टायरों में डलवा लो अपने नाइट्रोजन गैस डलती है, वो नॉर्मल हवा से टायरों को ठंडी रखती है। टायर भाई अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी एवरेज देंगे। कोई भी गाड़ी हो, ईवी नहीं, कोई भी गाड़ी हो, उसमें नाइट्रोजन डलवा लो, अच्छी माइलेज, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ मिलती है भाई टायरों की। जैसे और टायरों को ठंडा भी रखता है। जैसे ये देख लो भाई 44 डिग्री दिखा रहा है मैक्सिमम, मेरा 45 से ऊपर नहीं जाता। पता नहीं, शायद किसी के भाई का जाता भी होगा, 50 भी जाता होगा भाई। गाड़ी चलती है, टायर गर्म होते हैं, तो नॉर्मल है। टायर फटने का डर रहता है, जैसे गर्मी भाई बहुत भयंकर पड़ रही है, ठीक है। और ये देख लो भाई, इसमें TPMS भी आता है, सारी इक्वल हवा है। मैंने नाइट्रोजन भरवा रखी है, तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी नाइट्रोजन भरवा लो, आपको रेंज अच्छी मिलेगी, आपके टायर अच्छे चलेंगे और टायर गर्म भी नहीं होंगे, फटेंगे भी नहीं। बेस्ट है। आई होप मैंने सारे मिथ क्लियर कर दिए होंगे इसके रिगार्डिंग। जिन भाई ने भी कमेंट किया होगा भाई, उनके सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भाई मैं अपना नंबर नहीं शेयर कर सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट,
थोड़े से प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है भाई, तो उसके रिगार्डिंग मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता। बाकी आप कमेंट कर देना भाई, मैं आपका ज़रूर कमेंट देखूंगा, रिप्लाई भी करूंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा आपके क्वेश्चन को क्लियर करते हुए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड या किसी चीज़ के रिलेटेड भी कोई भी फीचर देखना हो या कुछ भी देखता हो उस चीज़ के रिलेटेड। और भाई एक और चीज़ है, इसमें आता है मैपल, ये नेविगेशन ऐप आता है, ठीक है। तो ये भाई मेरा तो देखो नॉर्मल सही काम करता है, मतलब कभी कहीं कहीं जगह पे ये बंद भी हो जाता है, कहीं जगह काम भी नहीं करता। तो इसका तो ऐसा ही है, मैं इस पर रिलाय भी नहीं करता। और जैसे भी वैसे अच्छा फीचर है ये, मैप अच्छा अगर काम करता है तो बहुत बढ़िया काम करता है। ये इंडिया का मैप है, मैपल ऐप इंडिया का मैप है और वो आता है इसमें इनबिल्ड है। जैसे आप इसको सर्च करोगे उसमें नॉर्मल एक्सेस कर सकते हो। तो भाई ये वीडियो थी सारे मिथ क्लियर करते हुए कि क्या क्या चीजें ये सारे मिथ है ईवी के रिलेटेड, XUV 400 के रिलेटेड। अगर कोई भी इशू आता है तो भाई जरूर कमेंट करना, मैं आपको बनाऊंगा वीडियो और रिप्लाई भी करूंगा आपके कमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर भाई, थैंक यू सो मच।